अगर कोई चुड़ैल तुम्हें देखकर डराने की बजाय हंसने लगे, तो समझ लेना वो तुम्हारी जान लेने नहीं, तुम्हें अपने जैसा बनाने आई है। इस कहानी को सुनते वक्त अगर आपको भी किसी पुराने ब्रिज की याद आए, तो यकीन मानिए, यादें हमेशा अपनी नहीं होती। शहर का नाम था शिवनगर। एक मॉडर्न सिटी, मॉल, मेट्रो, फ्लाईओवर, ट्रैफिक और हर तरफ भागती जिंदगी। लेकिन शिवनगर में एक जगह ऐसी थी जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता था। पुराना प्यासा ब्रिज। ये ब्रिज शहर को पुरानी बस्ती से जोड़ता था। दिन में लोग निकल जाते थे, लेकिन रात के बाद कोई रुकता नहीं था। प्यासा ब्रिज का नाम किसी पानी की वजह से नहीं पड़ा। कहते थे ये ब्रिज खून का प्यासा है। हर 5-6 साल में कोई ना कोई हादसा यहीं होता था। कभी एक्सीडेंट, कभी सुइसाइड, कभी कोई लापता। लेकिन पुलिस हर बार एक ही लाइन लिखती, रात का समय, विजिबिलिटी कम थी। लोगों को सच्चाई पता थी, पर मानते नहीं थे। इस कहानी के 3 किरदार, समीर यानी मैं, जर्नलिज्म स्टूडेंट, हर बात पर कमेंट करने वाला; रोहित, स्टैंड अप कॉमेडी का शौकीन, हर डर को जोक बना देने वाला; अमन, साइलेंट टाइप लेकिन सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेंट। हम तीनों रोज रात को कोचिंग से लौटते थे, और हर बार प्यासा ब्रिज से। दिन था शनिवार, रात के 11:47। रोहित बोला, आज तो चुड़ैल दिखेगी भाई। मैं हंसा, अगर दिखी तो व्लॉग बना लेंगे। अमन कुछ नहीं बोला, बस आसपास देखता रहा। जैसे ही बाइक ब्रिज पर चढ़ी, हवा अचानक ठंडी हो गई। ब्रिज के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने हाथ उठाया, बाबू, जरा लिफ्ट दे दोगे? रोहित हंस पड़ा, दीदी, ऊबर कैंसिल हो गया क्या? औरत जोर से हंसी। ऊबर नहीं, मुझे ब्रिज पसंद है। उसकी हंसी कुछ ज्यादा लंबी थी। वो बाइक पर बैठ गई, लेकिन अजीब बात, बाइक जरा भी हैवी नहीं हुई। अमन ने धीरे से कहा, समीर, कुछ गड़बड़ है। मैंने पीछे देखा, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। औरत बोली, तुम तीनों में सबसे पहले कौन हंसता है? रोहित बोला, मैं। वो औरत उसे घूरने लगी, फिर अचानक उसकी हंसी पूरे ब्रिज में गूंज गई। अब वो मजेदार नहीं थी, वो खतरनाक थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें सफेद, मुंह जरूरत से ज्यादा चौड़ा, लेकिन वो अब भी हंस रही थी। डर क्यों रहे हो? मैं तो खुश हूं। बाइक बंद हो गई। उसने कहा, 20 साल पहले इसी ब्रिज से मुझे नीचे धकेला गया था। सब हंस रहे थे, आज मैं हंसती हूं। हम तीनों कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, एक को मेरे साथ रहना होगा। और उसकी उंगली रोहित की तरफ उठी। मैंने जोर से चिल्लाया, जिसे डर लगे वो हार गया। वो रुकी। पहली बार उसकी हंसी बंद हुई। उसने सिर टेढ़ा किया, तू मजेदार है। अगले ही पल हवा जोर से चली और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ अंधेरा था, न बाइक की आवाज, न ट्रैफिक, न शहर, बस एक लंबी खामोशी। मैंने रोहित को आवाज दी, रोहित। कोई जवाब नहीं। अमन पास ही बैठा था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अमन फुसफुसाया, समीर, हम ब्रिज पर नहीं हैं। मैं खड़ा हुआ। हम प्यासा ब्रिज पर ही थे, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। ब्रिज जंग लगा हुआ, रेलिंग टूटी, नीचे काला पानी उबल रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। और सबसे डरावनी बात, चारों तरफ हंसी गूंज रही थी, कभी बच्चों की, कभी औरतों की, कभी बूढ़ों की, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। रोहित, मैं चिल्लाया। तभी पीछे से आवाज आई, यहां हूं यार। मैं पलटा। रोहित खड़ा था, लेकिन कुछ गलत था। वो हंस रहा था, बहुत ज्यादा, बिना रुके। अमन ने मेरा हाथ पकड़ा, उसकी आंखें देख। मैंने देखा, रोहित की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ खालीपन था। तभी हवा ठंडी हुई और वो आवाज, मैंने कहा था ना, एक को मेरे साथ रहना होगा। वो औरत रेलिंग पर बैठी थी, पैर हवा में झूलते हुए, चेहरा वही, लेकिन मुस्कान अब और चौड़ी। उसने कहा, रोहित मुझे पसंद आया, हंसना जानता है। रोहित हंसते हुए बोला, दीदी फनी है यार। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैं चिल्लाया, तू कौन है? वो औरत धीरे से बोली, मेरा नाम था सावित्री। 20 साल पहले सावित्री इसी शहर में रहती थी, कॉलेज जाती थी, हंसमुख थी। लेकिन एक रात कुछ लड़कों ने इसी ब्रिज पर उसे छेड़ा। वो हंसते रहे, लोग देखते रहे, और किसी ने उसे धक्का दे दिया। नीचे गिरते वक्त उसने आखिरी चीज सुनी, हंसी। सावित्री बोली, मैं रोई, कोई नहीं रुका। अब मैं हंसती हूं और लोग रुक जाते हैं। उसने रोहित की ठुड्डी उठाई, ये मेरा है। अमन कांपते हुए बोला, हमें जाने दे। सावित्री हंसी, तुम जा सकते हो, लेकिन हंसी छोड़कर। उसने एक नियम बताया, जो यहां हंसी को सीरियस नहीं लेता वही बच सकता है। मैं समझ गया, ये चुड़ैल डर से नहीं, हंसी से ताकत लेती है। मैंने जोर से फेक हंसना शुरू किया। अमन ने भी साथ दिया। सावित्री रुक गई। उसकी मुस्कान थोड़ी कम हुई, लेकिन रोहित, वो अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी हंसी धीरे धीरे सावित्री जैसी हो रही थी। उसने मेरी तरफ देखा। समीर, यहां मजा है। उसकी आवाज अब 2 लोगों जैसी थी। मैंने रोहित को झकझोरा, तू कॉमेडियन है, हंसी का मतलब जानता है। एक पल के लिए वो रुका। उसकी आंखों में आंसू आए। सावित्री चीखी, नहीं, हंसी मेरी है। पूरा ब्रिज कांपने लगा। तेज हवा चली, रेलिंग टूट गई। सावित्री पीछे की तरफ गिरने लगी, लेकिन जाते जाते उसने रोहित का हाथ पकड़ लिया। रोहित चिल्लाया, समीर! मैंने हाथ बढ़ाया और तभी सब कुछ फिर अंधेरा। एक जोर की हंसी। मेरी आंख खुली तो मुंह में मिट्टी का स्वाद था, सिर भारी, कान में सीटी जैसी आवाज। मैंने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। पास में अमन था। वो होश में था, लेकिन बिल्कुल चुप। मैंने कांपती आवाज में पूछा, रोहित? अमन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। उसने सिर हिला दिया, नहीं। सूरज निकल चुका था। प्यासा ब्रिज फिर से नॉर्मल दिख रहा था। ट्रैफिक चल रहा था। लोग फोन में लगे थे। कोई नहीं जानता था कि रात को यहां क्या हुआ था। रेलिंग टूटी नहीं थी, कोई खून नहीं, जैसे सब कुछ हमारे दिमाग में हुआ हो। लेकिन ब्रिज के बीच में एक चीज पड़ी थी, रोहित की घड़ी। पुलिस आई। हमने सब बताया। ऑफिसर हंसा। चुड़ैल, भाई रात में ज्यादा पी ली थी क्या? उसने एफआईआर में लिखा, फ्रेंड मिसिंग, पॉसिबल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। कोई तलाश नहीं, क्योंकि पुलिस के हिसाब से ब्रिज पर कोई हादसा नहीं हुआ। 3 दिन बाद रात के 2:13 पर मेरे फोन पर कॉल आया। अननोन नंबर। मैंने उठाया। दूसरी तरफ वही हंसी। और फिर रोहित की आवाज, समीर, दरवाजा खोल। मेरे हाथ कांपने लगे। दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला। रोहित खड़ा था। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी थी, आंखें बिल्कुल काली। उसने कहा, मुझे मजा आ रहा है। अमन पीछे से चिल्लाया, दरवाजा बंद कर। लेकिन देर हो चुकी थी। रोहित अंदर आया। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। दीवारों पर हंसी की परछाइयां। रोहित बोला, सावित्री कहती है तुम दोनों को भी हमारे जैसा होना चाहिए। उसकी आवाज अब 2 लोगों की थी। अमन अचानक हंसने लगा, पहले हल्का, फिर जोर से। मैंने उसे पकड़ा, रुक! लेकिन उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो हंस रहा था। रोहित या सावित्री बोली, जो मेरी हंसी सुन ले और रोक ना पाए, वो मेरा हो जाता है। ब्रिज सिर्फ रास्ता था, असली घर इंसानों का दिमाग है। मुझे समझ आ गया, ये चुड़ैल जगह से बंधी नहीं थी, वो हंसी से फैलती थी। मैंने मोबाइल उठाया, रिकॉर्ड बटन दबाया और जोर से बोला, ये हंसी फेक है, ये दर्द की है। मैंने रोहित के सामने उस रात की रिकॉर्डिंग चला दी, जो अपने आप रिकॉर्ड हो गई थी। सावित्री की चीख निकली, बंद करो! रोहित गिर पड़ा। कमरा कांपने लगा। खिड़की से तेज हवा आई। एक जोर की हंसी। और सब शांत। रोहित फर्श पर पड़ा था, लेकिन अमन गायब था। आज उस रात को 1 साल हो गया। रोहित नॉर्मल है, हंसता है, रोता है, लेकिन कभी-कभी उसकी हंसी बहुत देर तक चलती है और तब हम उसे रोक देते हैं।
कल रात मैं प्यासा ब्रिज से गुजरा। रेलिंग पर एक लड़का बैठा था, हंस रहा था। उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा। अमन। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। समीर, लिफ्ट दोगे? कुछ चुड़ैलें मारती नहीं, वो तुम्हें जिंदा छोड़ती हैं ताकि अगली हंसी तुम्हारी हो।